tried literally everything, but no medication, no treatment is working. ऐसी सूरत में हम यूजुअली किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? कोई और ट्रीटमेंट देख लें, सदका खैरात कर देते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, या हम किसी नेक शख्स से दुआ करने को कह देते हैं. What we don't focus on is maybe I've made someone's life a living hell. हो सकता है मेरी वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, यानी मेरे रवैये की वजह से कोई बहुत परेशान हो. आम तौर पर वो लोग जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है. दे आर मोर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम. आपने कभी यूँ कहा है, उफ़ मैं तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, आई कांट स्टैंड सो एंड सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी देयर इज़ समवन आउट देयर जो दिल ही दिल में आपका बुरा चाहता हो. और क्यों? वो आपके रवैये को पसंद नहीं करते. उनके दिल में बुग़्ज़ है आपके ख़िलाफ़. दे हैव ग्रज अगेंस्ट यू. और क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपने रवैये से हर्ट किया है. हम अक्सर कहते हैं नहीं, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छी हूँ. एवरीवन लव्स मी, माई फ्रेंड्स, नेबर्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स. देखिए, बिल्कुल जैसे गाड़ी के चंद ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी शख्सियत में भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, और इन ट्रेट्स की ज़िद में कुछ लोग आ जाते हैं. हमारा ये रवैया कभी कभी इतना छुपा हुआ होता है कि हम उनके बारे में ज़्यादा सोचना भी पसंद नहीं करते. इसकी वजह से हमें चंद लोगों के एहसासात नज़र नहीं आते, उनके दिलों का बुग़्ज़ नज़र नहीं आता, उनके दिलों में हमारे लिए नापसंदीदगी नज़र नहीं आती. मुस्लिम एक हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल बैंकरप्ट पर्सन वो है हु ओप्रेसेस अदर्स, और इसकी पनिशमेंट क्या होगी? उसके तमाम अच्छे आमाल उस सप्रेस पर्सन को दे दिए जाएंगे. और कभी कभी इसकी वजह से अल्लाह इस दुनिया में भी तकलीफ़ दे देता है. बट आई टेल यू, इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जाग जाओ, तुम गड़बड़ कर रही हो या तुम गड़बड़ कर रहे हो. सो इफ़ देर इज़ एनीबडी who could have shed some tears because of your behavior, who could be making duas against you in the darkest hours of night, और शायद उस शख्स को भी इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आप पर कोई मुसीबत आई तो उसको उससे सुकून मिलेगा, तो आपको अभी इसी वक्त माफ़ी मांगने की ज़रूरत है. Compensate for the loss now. Beg and cry if the need be. शायद जैसे ही आपने उस शख्स के आंसू पोंछ दिए और उसने आपको दिल से माफ़ कर दिया, आपकी तकलीफ़ दूर होने लगे. Perhaps the way their dua would affect you, no medicine would. हम कभी कभी बज़ाहिर बहुत सुकून से सोते हैं ना, लेकिन अगर कोई और आपकी वजह से सो नहीं पा रहा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? Perhaps there is someone who is alert, praying or wishing against you. It really doesn't matter who is right or wrong. लोगों को रुलाना किसी भी डेफिनेशन से जस्टिफाई नहीं हो सकता. So clear your dues before it's too late. और इसके असरात आपको इस ज़िंदगी में भी महसूस होने लगेंगे शायद. Perhaps that's the medicine that you really need for your pain.